टाइटल: नारियल की बर्फी वाली चिड़िया। एक जंगल में निमकी चिड़िया अपने कौवे पति राजू के साथ रहती थी। वे बहुत ही ज्यादा गरीब थे, मुश्किल से घर का खर्चा चला रहे थे। कभी कभी तो पैसे ना होने पर वह इधर उधर से अपने खाने का जुगाड़ कर लिया करते थे। दोपहर के 2 बजे निमकी के पास चंदा कबूतर आकर बोलती है। चंदा: निमकी बहन कैसी हो? निमकी: अरे तुम अचानक कैसे आई? चलो अच्छी बात है, बड़े दिनों में आई हो। चंदा: अरे मैं तो बस ऐसे ही घूमने आई थी। यह देख मेरा नया हार, चीनू के पापा लेकर आए हैं। मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट दिया है। तेरा भी तो परसों जन्मदिन है, तुझे क्या ला कर दिया राजू भैया ने? जरा दिखाओ तो। निमकी मन में: अरे मैं अब इसको क्या बोलूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे जन्मदिन पर तो लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था और ना मेरे पति ने दिया। चंदा: अरे बोल, किस सोच में डूब गई है? निमकी: अरे वो उन्होंने मेरे लिए अपने हाथ से नारियल की बर्फी बनाई थी, मुझे बहुत पसंद है ना। चंदा: अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे खिला तो जरा। निमकी: अरे वो तो खत्म हो गई, अगर तुझे चाहिए ना तो मैं तेरे लिए बना दूंगी, किसी दिन बता दियो मुझे। चंदा: ठीक है, बना देना, मैं चलती हूँ। ये कहते ही चंदा कबूतरी चली जाती है। शाम को उसका पति राजू आ जाता है तो कहता है। राजू: निमकी, मेरी कुछ तबीयत सी ठीक नहीं लग रही है, सर फट रहा है, जरा चाय तो बना दो। निमकी: जी अभी बनाती हूँ। सर दर्द कैसे हो गया? इतनी टेंशन क्यों लेते हो आप काम की? राजू: निमकी, सोचना तो पड़ता है ना घर चलाने के लिए, इतने समय से मालिक के पैसे भी नहीं दिए हैं, एक चीज का हिसाब तो रखना ही पड़ता है ना। तोता भाई थे, वो आज अपने घर के पैसे मांग रहे थे। निमकी: आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर चिड़िया उसे चाय बनाकर पिला देती है। वक्त बीतता है, उसके हालात और भी खराब होते जाते हैं। एक दिन कबूतरी चंदा उसे ढेर सारे नारियल देकर जाती है। चंदा: अरे निमकी, तुझे तेरे नारियल की बर्फी बनाने से पहले नारियल मेरे घर में बहुत ही पड़े हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे दे दूं, अलग से ही लाएगी वैसे भी तू। निमकी: शुक्रिया, नारियल की बर्फी बनाऊंगी तो बुला लूंगी। इस तरह नारियल की बर्फी बनाने के बाद वह कबूतरी चंदा और पड़ोसन सालनी को दे देती है, जिसे खाकर दोनों बोलती हैं। चंदा: अरे वाह वाह निमकी, तेरे हाथों में तो बहुत ही स्वाद है, तू इतनी अच्छी मिठाई बना लेती है। सालनी: अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, ये नारियल की बर्फी तो काफी ही स्वादिष्ट है, ऐसा स्वाद तो सिर्फ मेरी दादी के हाथों में ही था। आज तो तूने मुझे मेरी दादी की याद दिला दी। मैं तो कहती हूँ कि तू इसकी दुकान खोल ही ले। निमकी: अरे नहीं, मुझे दुकान खोलने की क्या जरूरत है भला, भगवान का दिया तो सब कुछ है अच्छा भला। कुछ दिनों बाद राजू कौवे की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है। वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता है, घर को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। निमकी: हे भगवान, अब मैं क्या करूं, इनका इलाज भी करवाना है मुझे, ऐसा क्या काम करूं जिससे पैसे आ जाए। अरे हाँ, चंदा सालनी ने मेरे बनाए हुए बर्फी की बहुत ही तारीफ की थी, क्यों ना मैं नारियल की बर्फी ही बनाकर बेचने लगूं, इससे कुछ पैसे तो आएंगे ही, वैसे भी त्योहार आने वाला है। राजू जी, आप फिक्र मत करिए, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। राजू: मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें काम करना पड़ेगा। निमकी: कोई नहीं राजू जी। ये कहते ही नारियल के पेड़ के सारे नारियल लाती है और नारियल की बर्फी बनाकर दुकान पर बेचने लगती है। निमकी: आइए आइए आइए, ताजी ताजी नारियल की मिठाई ले जाइए, दूध से बनी नारियल की ताजी बर्फी लीजिए। आते जाते पक्षी मिठाई को खाने लगते हैं, जिसे खाकर वह बोलते हैं। मैना: अरे वाह वाह वाह, तुम्हारी नारियल की बर्फी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कबूतरी टू: तुम्हारी नारियल की बर्फी जैसी तो मैंने आज तक नहीं खाई, इसलिए मैं चाहती हूँ जब मेरी बेटी की शादी हो तो तुम मुझे नारियल की बर्फी बना कर दो उस शादी के लिए। निमकी: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मिठाई लीजिए ना। चलो अच्छी बात है, इन सबको मेरी बनाई मिठाई पसंद तो आई। इस तरह धीरे धीरे निमकी की नारियल की बर्फी की दुकान चल जाती है और वो शादियों में भी नारियल की बर्फी का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगती है, जिससे वह अपने पति का इलाज भी कराती है और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी हमेशा के लिए बेहतर हो जाती है। चिड़िया की शिवरात्रि। रानी चिड़िया अपनी माँ कोयली चिड़िया के साथ रहती थी।
कोयली बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी कोयली अपनी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होने देती थी। तो वहीं रानी चिड़िया भी शिव की सबसे बड़ी भक्त थी और वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय शिव की भक्ति और श्रद्धा में अर्पण करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रानी चिड़िया अब शादी के लायक भी हो जाती है, लेकिन रानी चिड़िया के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा था। ये देख कोयली बहुत परेशान रहने लगी थी और परेशानी के कारण अब कोयली बहुत ही बीमार रहने लगी थी। अपनी बीमार माँ को देखकर रानी चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, रानी चिड़िया, माँ तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? शिव जी ने अभी तक मेरी शादी नहीं करवाई है। इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरी लाइफ में बहुत ही कुछ अच्छा लिखा है, तभी तो मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। कोयली, बेटा मैं जानती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने जीते जी तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। रानी चिड़िया, हो जाएगी माँ, आप बस चिंता मत करो। दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक पंडित आ जाता है और कोयली से बोलता है, तोता पंडित, अरे बहन तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं पता चिंता चिता समान होती है। और रही बात हमारी बेटी की शादी की, तो हमने अपनी बिटिया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। अब बस तुम घर में बारात लाने की तैयारी करो। पंडित की बात पर कोयली को बहुत भरोसा था और इसलिए अब वो लड़की की जानकारी के बिना ही रानी चिड़िया की शादी कालू कौवा नाम के एक लड़के से करा देती है। रानी चिड़िया अपना घर बहुत ही बखूबी संभालती है। ऐसे ही एक साल गुजर जाता है, लेकिन रानी चिड़िया को कोई भी बच्चा नहीं होता। ऐसे ही एक दिन रानी चिड़िया अपने घर में बैठ टीवी देख रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तैसे ही वो देखती है कि उसका पति कालू कौवा मैना के साथ खड़ा था। ये देखकर रानी चिड़िया कालू से बोलती है, रानी चिड़िया, कालू कौवा ये लड़की कौन है? कालू कौवा, होगी कोई सौतन तुम्हारी। रानी चिड़िया, ये क्या बकवास कर रहे हो कालू कौवा तुम? अरे जब तुम्हारी पत्नी जिंदा है तो तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? कालू कौवा, देखो रानी चिड़िया, तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती और बस इसलिए मैंने शादी कर ली है। तुम्हें यहाँ पे रहना है तो रहो, नहीं तो निकल लो यहाँ से, समझी तुम? मैना से बोलता है, चलो डार्लिंग अंदर चलो। अब क्या था, मैना कालू कौवा के साथ अंदर चली जाती है और ये देख जैसे रानी पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा हो और अब बेचारी ना चाहते हुए भी अपनी सौतन को झेलने लगती है। समय गुजरता है, कालू कौवा और मैना के साथ देख चिड़िया दिन प्रतिदिन और ज्यादा मुश्किल होता जाता है। ऐसे ही एक दिन मैना रानी चिड़िया के पास आती है और उससे बोलती है, मैना क्या हुआ रानी चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? रानी चिड़िया, दूसरों का घर तो तूने उजाड़ दिया, अब क्या चाहती है? मैना, मैं तो कुछ नहीं चाहती रानी चिड़िया, मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैना उससे बात ही करती है। तब तक वहाँ पर कालू आ जाता है और कालू कौवे को देख मैना चुप हो जाती है। मैना की ये हरकत देख अब रानी चिड़िया सोच में पड़ जाती है, तो वहीं अब मैना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया ये सब देखकर बेचैन हो जाती है। उसको अब मैना से बात करनी थी, लेकिन उसको बिल्कुल भी सही समय नहीं मिल पा रहा था, या यूँ कहे कि कालू कौवे की वजह से रानी चिड़िया उससे बात नहीं कर रही थी। ऐसे ही एक दिन रानी चिड़िया भोले शंकर की पूजा कर रही थी, तभी वहाँ पर मैना आ जाती है और रानी चिड़िया से बोलती है, मैना, मालती कल शिवरात्रि है, मैंने सुना है शिवरात्रि वाले दिन पूजा करने से हमें हमारी पसंद का पति मिलता है, क्या ये सच है? रानी चिड़िया, कहते तो हैं कि ये सब कुछ सच है, लेकिन देखो भगवान ने मुझे मेरे पसंद का पति तो दिया, लेकिन धोखेबाज दिया। मैना, क्या तुम इस व्रत को हर बार रखती हो? रानी चिड़िया, मैना, इस बार मैं भी रखूंगी। इस बार तुम मेरे लिए विश करना कि मैं इन सभी चीजों से आजाद हो जाऊं। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ एक बार फिर कालू कौवा आ जाता है और मैना को बोलता है, कालू कौवा, मैना, मैं तुम्हारी पूजा के लिए सामान लेने जा रहा हूँ, शिवरात्रि वाले दिन हम दोनों चलेंगे। इतना बोलकर अब कालू कौवा चला जाता है। उसको जाता हुआ देख मैना अब रानी चिड़िया को सच बताने लगती है। मैना, रानी चिड़िया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अभी सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कई बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन कुछ बता नहीं पाई। मेरी शादी कालू कौवे से नहीं हुई है, उसने मुझे किसी और से खरीद लिया है। अब वो मुझे कहीं और बेच रहा है, अगर हो सके तो मेरी मदद करो। ये सुनने के बाद मानो रानी चिड़िया के पैरों से तो जमीन खिसक गई हो, वो कुछ नहीं बोल पाती। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और रानी चिड़िया कुछ भी नहीं बोल पाती है। अब क्या था, अगली सुबह जब शिवरात्रि थी, उस दिन रानी चिड़िया शिव मंदिर जाती है और बोलती है,
रानी चिड़िया, हे भोलेनाथ, मुझे नहीं पता कालू कौवा उसको कहाँ लेकर गया है, पर मुझे शक्ति दो कि मैं मैना को बचा सकूं। इतना बोलकर रानी चिड़िया वहां से चली जाती है और अपने पति का फोन ट्रैक करती है और उसको अपने पति की लोकेशन मिल जाती है, जिसके बाद वो पुलिस को साथ लेकर जाती है और अपने पति के साथ सभी को अरेस्ट करा देती है और मैना के जैसे और भी लड़कियों को वो बचा लेती है और शाम को सभी मिलकर शिवरात्रि मनाते हैं।